देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जितना होगा दोनों का जोड़ेगा तो कितना होना चाहिए, पहला लाइन यही कहा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल है ये नहीं। ठीक है। दूसरा, यदि उनके परिमाप का अंतर, किसका परिमाप का अंतर कितना है 24 मीटर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 468 योग करने पर, और परिमाप निकालेगा और दोनों को घटाएगा, अंतर मतलब घटा, कितना है 24 मीटर। तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले पहला लाइन में बोला है क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल के लिए क्या पता होना चाहिए, अगर मान लो क्षेत्रफल निकालना है किसी भी वर्ग का, तुमको सबसे शुरू में क्या मालूम होना चाहिए, भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल आई भी नहीं करेगा तो कैसे बनाओगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नीचे वाला लाइन में पूछा है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। हो गया। हमको निकालना है क्षेत्रफल, मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का दो वर्ग है, जोड़ेंगे तभी ना 468 आएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, जो कि सवाल में है ये, लास्ट लाइन में पूछा है ज्ञात कीजिए, है ये नहीं। इसमें भी अगर परिमाप निकालना है सेकेंड वाला लाइन में, और परिमाप का अंतर, दोनों का परिमाप पता रहेगा और दोनों का अंतर करेंगे तब ना 24 आएगा। ठीक है। तो इसमें भी परिमाप निकालेंगे, तो इसमें भी देखते हैं सूत्र में 4 गुना क्या चाहिए, भुजा। यानी दोनों को हल करने के लिए हमको भुजा ही चाहिए, ना पहला वर्ग का भुजा है ना ही दूसरा वर्ग का भुजा। सबसे पहले हम भुजा को ही मानेंगे। क्या करेंगे, हाँ, एगो को x मान लेंगे, एगो को y। चलो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल अब लिखेंगे, दो ठो वर्ग है तो यहां लिखेंगे माना, माना पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना, x हो गया, और दूसरी वर्ग की भुजा बराबर कितना, y हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, पहला समीकरण तब ना बनेगा। क्या बोला, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालो। हमने पहला वर्ग का भी भुजा मान लिया, दूसरा का भी मान लिया, तो पहला का भी क्षेत्रफल निकालो, दूसरा का क्षेत्रफल निकालो और जोड़ो, तो ये वाला चीज बन जाएगा। ठीक है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पहला वर्ग का भुजा करते हैं x, तो इसका कर दो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह दूसरा का निकाल लेते हैं, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, भुजा स्क्वायर। तो दूसरा वर्ग का भुजा कितना हुआ है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब प्रश्न में क्या बोला है, दोनों का क्या करो, वर्ग नहीं क्षेत्रफल का योग। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो प्रश्न से लिखते हैं, लिखते हैं प्रश्न से, यानी कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, x स्क्वायर जोड़ दूसरा का y स्क्वायर, अब बराबर करते हैं 468। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए उसका क्या निकालना होगा, परिमाप। यहाँ बोला है यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों का क्या निकालो, परिमाप। पहले पहला का परिमाप निकालो, फिर दूसरा का, फिर दोनों को घटा दो। ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले वर्ग की परिमाप। तो पहले वर्ग की परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। हो गया, लिख दिया, बराबर 4 तो ऐसे रहा। अब भुजा करते हैं पहला का 4x है, गधा लेते हैं, देखो x है, तो इसमें x से गुना किया तो कितना हो गया, 4x हो गया, ये पहला का निकल गया। अब उसी तरह निकालेंगे हम दूसरा का। ठीक है। तो दूसरा वर्ग का परिमाप वो कितना हो जाएगा, वो भी 4 गुना भुजा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो बराबर कितना हो गया, 4 गुना भुजा कितना है दूसरा का, दूसरा कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है। तो y ये कितना हो गया हमारा, बराबर 4y। ठीक है, दोनों चीज निकल गया। पहला वर्ग का भी परिमाप निकालनी है जो 4x है, दूसरा का 4y हो गया। प्रश्न में पढ़ो, यदि उनके परिमाप का अंतर, यानी दोनों परिमाप को घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो लिखो प्रश्न से पुनः,
दोबारा पुनः प्रश्न से दोनों परिमाप का अंतर, पहला वर्ग का परिमाप 4x यानी कि 4x और दूसरा का 4y, तो 4y और अंतर कितना है घटाने के बाद 24 हो गया। यहां से दो तरीका है करने का, कि तरीका है कि पहला कि पूरे में 4 से भाग दे दो, 4 से सब ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। दूसरा तरीका है 4 कॉमन ले लो, क्या है 4 कॉमन ले लो, तो भाग देना ज्यादा आसान होता है। तो क्या करते हैं दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे, जल्दी बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर दिया, 3 में दिया 3 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस लगाया, ये 4 कटा y बचा बराबर ये 24 कितना बार में 6 बार में हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो अकेले x का मान निकाल लेते या तो अकेले y का, ताकि यहाँ से मान निकाल करके इस समीकरण 1 में जो यहाँ बनाए हैं उसमें रखेंगे। ठीक है, x का चाहे, चलो x बराबर ही निकाल लेते हैं। तो x बराबर निकालना चाहे तो 6 तो उधर रहेगा, अब माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 नहीं है y, माइनस का y उधर जाके प्लस का y, तो इसको बना दो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में जहां x रखा मतलब लिखा है वहां रख दो, हो गया। तो यहां बोलेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो बस x जहां है उसके बदले 6 प्लस वाई लेना होगा, और उस पर स्क्वायर है तो उस पर क्या देना होगा स्क्वायर देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अंदर में एक फॉर्मूला लगेगा, अगर शुरू वाला ए है बाद वाला बी मान ले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना a का मान 6 गुना b का मान y हो गया। a प्लस b पर टूट गया, बराबर नहीं लगेगा, और y तो बचले है प्लस क्या y स्क्वायर अब बराबर 468 हो गया। स्क्वायर और तोड़ लो, यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस के y स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 6 दूनी 12y, 6 दूनी 12y, तो 12y अब प्लस के y स्क्वायर बराबर 468। यहाँ से y स्क्वायर एक ठो प्लस में यहाँ एक ठो यहाँ, तो एगो एगो 2 ठो y स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 12y। सजा के लिखेंगे पहले y स्क्वायर फिर y लास्ट में संख्या वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर 2 ठो y स्क्वायर बना दिया हमारा। ठीक है, उसके बाद प्लस के 12y अब प्लस के 36 ई जो है ना 468 इधर ले आओ, वो भी संख्या है ना इधर आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के 468 बराबर 0। अब ये दोनों को घटाएंगे और अगला स्टेप करेंगे, दोनों को घटा दो, हो गया। अब इधर 2y स्क्वायर वैसे रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस के 12y और प्लस माइनस हुआ माइनस, माइनस में देगा चूंकि 468 क्या है बड़ा है, तो माइनस के घट का कितना हो गया 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पर जब 6 में से 3 गया 3 हो गया, और 432 हुआ रे 26 कहाँ भाई, 8 में से 6 गया तो 2 बचा और 6 में से 3 गया 3, ठीक तो है बराबर 0। फिर ध्यान से देखेगा तो यहाँ भी पूरा समीकरण में 2 कॉमन आ रहा है, या तो 2 से भाग दे दो ताकि गुणनखंड करने में आसानी हो जाए। यहाँ से 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि गुणनखंड करो, दूसरा तरीका है द्विघाती सूत्र लगा, तो गुणनखंड इसमें आसान है। ठीक है, तो पहले पूरे समीकरण में क्या करो, हाँ 2 से भाग दे दो, कॉमन भी ले सकता है, कॉमन लेने के बाद एक लाइन बढ़ेगा, ठीक है उधर भेजेगा, अब भाग देने पर एक के बार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दिया भाग, इसमें दिया तो 2 2 कट गया तो क्या बचा सिर्फ y स्क्वायर प्लस ये 12 क्या बार में कटेगा 6 बार में, तो 6y और 432 कितना बार में 2 का 2, और ये हो गया तुम्हारा 2 का 2 2 6 12 बराबर 0 में दिया तो 0 ही बार में कटेगा। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से बना लो या द्विघाती सूत्र लगा दो, तो गुणनखंड करेगा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, 216 का अब अभाज्य गुणन करना है। ठीक है, गुणनखंड तो 216 तोड़ देते हैं, 2 का 2 0 2 8 16
और 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 से चला गया 27 बार में, और 3 से चला गया 9 बार में, और 3 तिया हो गया 9, और 3 एकम 3 हो गया। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, क्या हुआ 18 हुआ। और देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये दोगो टर्म पूरा। यहाँ पर जितना भी चीज आता है गुणनखंड में, उस सब से हमको द्वितीयक संख्या बनाना है गुणा करके, और उस दोनों को जोड़ के या घटा करके बीच में जो संख्या है प्लस में रहे या माइनस में पूरना चाहिए। हमने क्या किया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 बनाया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये दोनों को घटाएंगे तो 6 पे आ जाएगा। 18 में से 12 घटाया 6 प्लस का, तो बड़का में से छोटका घटा दो। तो इसको क्या लिखेगा भाई, इसको लिखना है तुमको y² प्लस के 18y प्लस के 18y, घटाएगा क्या हुआ 12y, अब माइनस का 216 बराबर 0 हो गया। काम खत्म इसका। अब यहां से क्या करना है तुमको, शुरू का 2 गो और लास्ट का 2 गो टर्म में कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या देखे, इसमें 2 ठो y, इसमें 1 ठो, तो एगो देगा। तो एगो y से बाहर क्या था, इसके पास क्या बचा एगो, प्लस लगाया ई y बाहर है तो क्या बचा 18 बचा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से माइनस है, माइनस लगा दो, दोनों में कॉमन 12 का बाहर आएगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, इसमें y है इसमें y नहीं है तो y थोड़े कॉमन आएगा, तो 12 कॉमन निकाल लो। तो 12 से 12 कटिए गया, तो यहाँ बचा क्या सिर्फ y, और माइनस प्लस बनाएगा, और 12 से 216 क्या बार में कटेगा 18 बार, कितना बार में 18 बार बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार कॉमन आ रहा है, कौन ब्रैकेट वाला आ रहा है ना, तो y + 18 y + 18, 2 को बदला एक बार लिखो y + 18 एक बार लिख दिया, तो बाहर में बचा y - के 12 बराबर क्या हो गया 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ से, यदि y + 18 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 18 बराबर को ऊपर जाके माइनस का 18, ठीक है। फिर अब इसके बराबर 0 लिखेंगे कि यदि y - 12 बराबर 0, तो y बराबर प्लस के 12, माइनस का चीज उधर जाके प्लस में। अब यहाँ से y का मान निकला 2 गो, एगो प्लस के 12, एगो माइनस का 18। तो y किसको माने थे, जरा इधर आ जाते हैं। y माने हम दूसरी वर्ग की भुजा। तो सबसे पहले ये बताओ, कभी भी वर्ग का भुजा क्या माइनस में होता है, नहीं होता। तो हम कहेंगे माइनस में वर्ग का भुजा नहीं हो सकता, इसका मतलब ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए y बराबर क्या होगा 12, y बराबर क्या होगा 12। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, हो गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया 12, यानी y बराबर 12 निकल गया। तो कौन सा निकला, दूसरा निकला। हमको दोनों पूछा है, पहला भी पूछा है, तो x निकालना होगा। अब y का मान कहाँ रखेगा, जल्दी निकलेगा समीकरण 2 में, फटाक से निकलेगा। तो रखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है भाई, x बराबर 6 + y, यही ना। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 + y, हो गया। अब कहाँ पर मान रखना है, y की जगह 12, यहाँ y यहाँ 12 रख दो, बाकी x बराबर 6 + y की जगह 12, तो x का मान कितना हो गया 18। अब लास्ट में कह देंगे पहली वर्ग की भुजा बराबर इतना, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर इतना, लास्ट में लिखेंगे। अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर, पहला क्या माने थे x, तो x का मान कितना निकाले 18 हो गया, ठीक है। और दूसरी वर्ग की भुजा भी लिख देंगे, दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग को क्या माने थे y, यहाँ से देखो y का मान कितना निकला 18, यहाँ निकला है, कहाँ चला गया 12, 18 नहीं 12, कितना 12, तो दोनों हो गया हमारा आंसर। यहाँ देखो सबसे पहले देखते क्या नाम है, अर्धगोला। तो भाई अर्धगोला देख लेते कैसा होता है। ये देखो एक अर्धगोला हुआ। अगर सीधा शब्द में कहें घर में अगर वैसा कोई वस्तु का नाम याद दिलाएं तो भाई बाटी, जिसको कहते हैं कटोरा, यही हुआ अर्धगोला। अर्धगोला का क्या कहा निकालने, देखो लास्ट में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला में सवाल में तुमसे 3 चीज पूछ सकता है, हम तीनों चीज बता देते हैं। यहाँ देख लो, ये अर्धगोला हुआ, यहाँ देखो गधा उल्लू चपाट, कहा ना देख रहा है,
ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला के बीच में कौन चीज हुआ, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला के ऊपरी सिरा पर एगो वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त बना होता है गोल गोल। बाटी देखा है, बाटी, बाटी में जब सब्जी खाता है, दही खाता है, तो उस समय देखना बाटी ऊपर से क्या दिखता है, गोल की लंबा गोल होता है, एक वृत्त के जैसा होता है बाटी में ऊपर में। ठीक है, तो ये बीच वाला को केंद्र का यानी सेंटर, यहां से यहां तक हमारा अर्धगोला का क्या हुआ, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक जहां भी खींचेंगे, इधर तुमको कम दिख रहा है भाई, मेरा 3D बोर्ड थोड़े है जो हम तुमको घुमा घुमा के दिखाएंगे। बाटी में चारों तरफ 20 से कहीं भी लाइन खींचोगे, हर लाइन 20 से चारों तरफ का जो होता है बाउंड्री एक तरह के बराबर होगा। उसी तरह यहां से जहां भी खींचेंगे हर जगह क्या होगा, बराबर। यहां भी खींचेंगे बराबर होगा, पर हमारा छोटा दिखता है, पर ओरिजिनल में रियल में अगर बाटी में खींचोगे तो क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा। तो ये सब जगह त्रिज्या बराबर हुआ, ये त्रिज्या हुआ। उसके बाद चारों बगल को क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। अब देखो पूछ क्या क्या सकता है, सबसे पहले ये अर्धगोला हुआ, तो अर्धगोला का क्या क्या पूछ सकता है हमसे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ बाहर बाहर, कहाँ, बाहर बाहर। मतलब अगर हम तुमको कहें बाटी में बाहर बाहर कहाँ कहाँ पेपर चिपकाओगे, तो सिर्फ चारों बगल और नीचे हो गया जो, तो वो उसका क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया, यानी लगाई हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब और अंदर बाहर दोनों हो गया, अंदर बाहर दोनों हो गया। अंदर में भी बाहर में भी कितना पेपर चिपकाएंगे, वो होता है तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। सब पहले लिखा चुके। एक पूछेगा आयतन, एक क्या पूछता है, आयतन। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन का मतलब होता है अंदर में कितना जगह है। जैसे बाटी में पानी भरे, दूध भरे, दही भरे, तो अंदर में जितना जगह है उतने तो दूध या पानी दही हटेगा। तो जब भी अंदर में कोई चीज बात करेगा तो उसमें आयतन लगाएंगे। कुल पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, हो गया। उसके बाद वक्र पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला में 3 को फॉर्मूला बनता है, लिख लो, ठीक है, बाद में आएगा तो फिर नहीं बताएंगे। लिख लिया। अब चलते हैं सवाल पर। चलो अब देखते हैं, सवाल है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या बता दिए यहां से लेके यहां तक, यानी इस अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। हो गया। वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अभी तुरंत बताया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख देंगे हल, सवाल को बनाने से पहले हल लिखो। अर्धगोला का त्रिज्या दिया है, लिख देंगे अर्धगोला का त्रिज्या। तो त्रिज्या को अंग्रेजी में किससे लिखते हैं, आर। आर बराबर करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लगा दो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। सबका मान बैठा दो 2, इसे पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर जितना है उसको क्या बार गुना करेंगे, 2 बार। तो लिखेंगे 3.5 गुने 3.5। हो गया। अब सबसे पहले चलो पॉइंट उड़ा, इसका पॉइंट उड़ाए तो बटे 10, इसका पॉइंट उड़ाए बटे 10। हो गया। अब 7 × 5 = 35, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 का 2, 2 से कट जाएगा, 11 बार में 2 से कटेगा, 5 बार में 5 × 7 = 35। नीचा में सब साफ, नीचा कुछ बचा ही नहीं। ऊपर में बचा 11 गुना 1 गुना 7, 11 के 1 से गुना किया 11, 11 × 7 = 77 बराबर 77। कौन चीज निकालना, क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। बस बोले थे 2 लाइन का है। समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। -81 क्या है, अंतिम पद है। हाँ वो अंतिम पद है। अंतिम पद को क्या कहते हैं, वाह क्या बात है। फुटल के लटाम तीर मारेगा कि
वर्ग बरियों वाला मरण -81 an है आखिरी पद हुआ उस पद का, ठीक है। वो पूछ रहा है कि जैसे कि मान लो ई क्या नंबर में है, पहला पद है तो 1 नंबर हुआ, ई 2 नंबर में दूसरा पद, ई है 3 नंबर तीसरा पद, वो हो कहियोन आया होगा क्या नंबर में, 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर, यानी कौन सा पद है वो, तो आखिरी पद को एपी में an कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एपी के अनुसार पहले एपी लिख लेते हैं एक बार, हो गया। एपी क्या है 21, 18, 15 और डॉट डॉट चल रहा है, हो गया। अब यहां से सबसे पहले एपी है तो ए लिखेंगे, यानी पहला पद को ए कहते हैं, ए का मान 21। एपी दिया है तो डी निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो 18 में से 21 घटाएगा, उल्टा सेकेंड वाला पद से फर्स्ट वाला पद घट के कितना आया -3। वो जो 81 है लिखा हुआ, कौन सा पद -81 है, मतलब वो पदे है लेकिन आखिरी पद अंतिम वाला, अंतिम पद को क्या कहते हैं an बराबर -81, हो गया। अब निकालना कि है वो -81 कितना नंबर में आ रहा है, n का मान, तो मतलब n बताता है पदों की संख्या, ने क्या नंबर में 81 आ रहा है, बस an का फॉर्मूला लगा दो, ये an है ना, an का लगाओ, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, तो सब की जगह सबका मान रखो, जो बचा अपने फटाफट निकलेगा, हो गया। an का मान कहते हैं -81 इसके जगह बराबर a का मान कहते हैं 21 एक जगह, प्लस n का मान नए है निकालना है n - 1, d का मान कहते हैं d -3, ब्रैकेट लगा दो, हो गया। धीरे धीरे n का मान निकालेंगे, पहले प्लस क्या कैसे नहीं आएगा, माइनस क्या कैसे बनेगा, बनेगा ना, तो -81 -21 बराबर उन्हें जे बचा लिखो n - 1 × -3, ठीक। ये दोनों जो है ना जुटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 80 20 100 102 हुआ ना, तो माइनस का हो गया 102 बराबर n - 1 × -3। अब -3 पूरा ब्रैकेट के साथ में कौन चीज में इनने आएगा, तो मतलब बटे में बदल दो, तो माइनस के 102 अब बटे माइनस के 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 4 12 34 12, मतलब n - 1 इनने बचा, खाली बचा न, ब्रैकेट तोड़िए दो अकेले न बचा है, हटा दो, बात खत्म। तो हमारे पास सीधा कर लेते हैं n - 1 बराबर 71 बज का 6 34, n का ना मान चाहिए, अकेला करो, एक उन्ने जगह कौन चीज बदलेगा, तो n बराबर कितना हो गया 34 और जोड़ 1, तो n का मान कितना हो गया 35, यानी कि 35 नंबर में वो -81 आएगा, 35वां पद है।